दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड स्टडी कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि वो बहुत सारी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन मैं अभी आपको बता रहा हूँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो सारी चीज़ें हम क्लियर करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। मैंने आपको कहा था कोई सी भी ग्लैंड हो, तीन बातें सबसे पहले पता होनी चाहिए, पोजीशन, हार्मोन और कार्य। तो पोजीशन की बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो ये भी ब्रेन में होती है। ब्रेन में फोर ब्रेन में होती है। फोर ब्रेन के अंदर जो डाइंसिफेलोन पार्ट होता है उसकी वेंट्रल सरफेस, जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, पर स्थित होती है। क्लियर? ये हाइपोथैलेमस है, ये इन्फेंटिबुलम है, ये दो लोब है। ठीक है, एक एंटीरियर लोब और एक पोस्टीरियर लोब। ये दो आप समय को लोब होते हैं। जो फ्रंट लोब होता है उसको एंटीरियर लोब कहते हैं और जो बैक लोब होता है उसको पोस्टीरियर लोब कहते हैं। इसी एंटीरियर लोब को हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। ओके, और जो पोस्टीरियर लोब होता है उसको न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले आपको पोजीशन क्लियर हो गई। आपको लोब और एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब किस से जुड़े होते हैं? हाइपोथैलेमस। और जो हाइपोथैलेमस से ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो किस व्रंत से जुड़ी होती है? इनफंडिबुलम। क्लियर? आई होप पोजीशन समझ में आई होगी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हार्मोन की बात। आपको पता होना चाहिए पीयूष ग्रंथि ऐसी ग्लैंड होती है जिससे सबसे ज्यादा हार्मोन स्रावित होते हैं। तो एक अग्रपिंड जिसको एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, एक पस पिंड जिसको न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस से 7 हार्मोन स्रावित होते हैं। एक होता है GH यानी ग्रोथ हार्मोन, STH सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। दोस्तों, ऑप्शन में आपको ये कोड वर्ड ही मिलते हैं, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि GH का मतलब वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, जिसका दूसरा नाम सोमेटोट्रोपिक हार्मोन STH भी होता है। उसके बाद दूसरा है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तीसरा है ACTH एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। उसके बाद फोर्थ FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन जिसको LTH लैक्टोट्रोपिक हार्मोन, MTH मेमोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं, MSH मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर? ये सारे हार्मोन एंटीरियर लोब के हार्मोन हैं। पोस्टीरियर लोब की बात करें न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। और मैंने कहा इससे एक तो ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या जिसका नाम वेजोप्रेसिन होता है, और एक है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, प्रसव हार्मोन, लव हार्मोन, इसी को पिट्टूसिन भी वो लोग कहते हैं। पिट्टूसिन भी इसी को कहते हैं। ये हार्मोन स्रावित होते हैं। दोस्तों, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड का नहीं है। तो आपको इतना सा याद होना चाहिए कि ADH या वेजोप्रेसिन बोलो या ऑक्सीटोसिन, ये बोलो पोस्टीरियर बोलो लोब के हार्मोन है। तो इनसे आपको ऑप्शन चेक करने में हेल्प मिलेगी। बाकी ये सारे हार्मोन तो है ही है एंटीरियर लोब के। आई होप आपको ये याद होना चाहिए। यहाँ से ये भी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कौन से हार्मोन का समूह अग्रपिंड का है, तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ग्रोथ हार्मोन बोलो आपका TSH, ACTH, FSH, LH बोलो MSH और प्रोलैक्टिन या LTH ये अग्रपिंड के होते हैं। ADH और आपका जो ऑक्सीटोसिन होता है वो पस पिंड का होता है। इनके कार्य देखते हैं दोस्तों। मैंने कहा कि पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के कार्य, पहले अग्रहिण पिंड के हार्मोन के कार्य देखें तो ग्रोथ हार्मोन या STH बोलो, आपको पता है नाम से पता चल रहा है ग्रोथ हार्मोन क्या वृद्धि हार्मोन, वृद्धि से संबंधित। लेकिन यहाँ ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ग्रोथ हार्मोन के हाइपोसिक्रेशन से क्या होता है, हाइपर सिक्रेशन से क्या होता है। हाइपोसिक्रेशन का मतलब अल्प स्त्राव और हाइपर सिक्रेशन का मतलब अति स्त्राव। क्लियर? तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए ग्रोथ हार्मोन के हाइपोसिक्रेशन से बच्चों के अंदर, चाइल्ड में क्या होता है बोलो, बोनापन हो जाता है जिसको इटलियोसिस कहते हैं। लेकिन ये बोने बच्चे बोलो
मेंटली स्ट्रांग होते हैं, मेंटल मानसिक रूप से सही होते हैं, इसलिए ये सर्कस में कार्य करते हैं, इन्हें सर्कस मिडगट भी कहते हैं। और एडल्ट के अंदर अगर हाइपो ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए तो सीमंड रोग होता है, जिसमें व्यक्ति समय से पहले बूढ़ा दिखाई देने लगता है। हाइपर सीक्रेशन, अगर बच्चों में ग्रोथ हार्मोन का अतिस्राव हो जाता है तो भीमकाय महाकाय बच्चे हो जाते हैं, जिसे हम गैंगेटिज्म कहते हैं। और अगर वयस्क के अंदर ग्रोथ हार्मोन की अधिकता हो जाए तो एक्रोमेगेली रोग होता है, जिसमें व्यक्ति गोरिल्ला के जैसा दिखाई देता है, कुबड़ निकल जाती है और शरीर बोलो बहुत भारी भरकम हो जाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये मैंने एक हार्मोन ग्रोथ हार्मोन के बारे में बताया है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम अगर कार्य ध्यान रखना है, नाम को पता करो, नाम क्या है, फुल फॉर्म TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो दोस्तों नाम से पता चल रहा है ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड के थायरोक्सिन हार्मोन के स्टिम को बोलो स्त्रावण को प्रेरित करता है। बट यहाँ पर दो बातें बड़ी समझने की है आपको, एक होता है हाइपोथायरिडिज्म, एक होता है हाइपरथायरिडिज्म। तो आपने देखा होगा अक्सर डॉक्टर TSH का टेस्ट करवाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि वैसे तो TSH का कार्य क्या है कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करना थायरोक्सिन हार्मोन के स्त्रावण के लिए, क्लियर। लेकिन हाइपोथायरिडिज्म किसी को हुआ है तो इसका मतलब ब्लड में TSH का लेवल कम होगा कि ज़्यादा, तो ब्लड में TSH का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है, ओके। और हाइपरथायरिडिज्म में ब्लड में TSH का लेवल कम मिलता है। इससे अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। फंडा सुनिए, आप सोचो हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे माइंड में, हमारी बॉडी में एक नेगेटिव फीडबैक होती है। जब भी हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो सपोर्टेड थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रावण बहुत बहुत कम करती है, तो एक स्टिमुलेशन, नेगेटिव स्टिमुलेशन जाता है बोलो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास कि आप TSH का स्त्राव बहुत ज़्यादा करो। वहाँ पर थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट ही नहीं हो रही है, इसका मतलब TSH का लेवल बढ़ जाएगा, तो TSH का लेवल बढ़ा हुआ हाइपोथायरिडिज्म को शो करता है। इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति को हाइपरथायरिडिज्म है, यानी थायरोक्सिन हार्मोन का ज़्यादा स्त्रावण हो रहा है, तो भी एक नेगेटिव फीडबैक जाएगा कि बोलो ब्रेन के पास, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास कि आप TSH का स्त्राव कम करो, क्योंकि वह ग्लैंड वैसे ही स्टिमुलेट हो रही है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि TSH का लेवल कम मिलना हाइपर बोलो थायरिडिज्म को शो करता है, और TSH का लेवल बढ़ा हुआ मिलना हाइपोथायरिडिज्म को शो करता है, जो मैंने यहाँ पर बताया है। उसके बाद ACTH, नाम से पता चल रहा है एड्रिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये एड्रिनल ग्रंथि के कोटेक्स भाग को प्रेरित करता है। बोलो आप समय को ACTH, एड्रिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। आपको पता होना चाहिए एड्रिनल ग्लैंड में कोटेक्स भाग होता है, मेडुला भाग होता है। जो कोटेक्स भाग होता है वो पेरिफेरल परिधीय भाग होता है, जो मेडुला पार्ट होता है वो सेंट्रल केंद्रीय भाग होता है। यहाँ पर बड़े मज़ेदार बात है जो अक्सर एग्जाम में आती है कि ACTH, एक तरफ तो हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड के केवल कोटेक्स भाग को ही स्टिमुलेट करती है, मेडुला को नहीं करती है। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि वो कौन सी ऐसी संरचना है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से अनइफेक्टेड रहती है, तो उसमें आंसर होगा एड्रिनल ग्लैंड का मेडुला भाग बोलो अप्रभावित रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। उसके बाद है FSH, नाम है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन की प्रक्रिया को प्रेरित करता है, अर्थात टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु का निर्माण करवाता है, और ओवेरी के अंदर oogenesis, एग का निर्माण कराता है। ऐसा हार्मोन कौन है? FSH। अगर एग्जाम में कभी पूछा जाए कि स्पर्मेटोजेनेसिस को कौन प्रेरित करता है, तब भी FSH होगा। अगर oogenesis को कौन प्रेरित करता है, तब भी FSH होगा। और गैमेटोजेनेसिस पूछे तो भी FSH होगा। उसके बाद LH, वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ से। LH का नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन फीमेल में ओवुलेशन, अंडोत्सर्ग करवाता है। अब यहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेल में तो ये प्रक्रिया होती नहीं है, तो मेल में ये हार्मोन ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन, हिंदी में अब लिखूं तो अंतराली कोशिका
प्रेरक हार्मोन, ठीक है, प्रेरक हार्मोन, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। और इसका कार्य क्या होता है, मेल में इंटेस्टिशियल सेल अंतराली कोशिका से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, बोलो एंड्रोजन हार्मोन भी जिसको कहते हैं, के स्रावन को नियंत्रित करना। क्लियर, आप जानते हो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को एंड्रोजन भी कहते हैं। और ये हार्मोन बोलो टेस्टिस की अंतराली कोशिका लीडिंग सेल से स्रावित होता है। तो ये जो ICSH होगा वो इस सेल को प्रेरित करेगा। उसके बाद स्पेशल नोट नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, FSH, LH और ICH को सम्मिलित रूप से GTH गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। अक्सर एग्जाम में आता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन में किस किस को सम्मिलित करते हैं, बोलो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का मतलब क्या होता है, FSH, LH, ICSH। क्लियर दोस्तों, उसके बाद है नेक्स्ट प्रोलैक्टिन या LTH या MTH हार्मोन। नाम से पता चल रहा है कि लैक्टोट्रोपिक हार्मोन, ये फीमेल में मेमरी ग्लैंड स्तरीन ग्रंथियों में मिल्क का प्रोडक्शन, P फॉर प्रोलैक्टिन, P फॉर प्रोलैक्शन आपसे मैं कहूँ करवाता है। क्लियर, उसके बाद MSH मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कभी भी किसी हार्मोन का कार्य जानना है तो उसकी फुल फॉर्म ध्यान रखो, अपने आप कार्य पता चल जाएगा। ये एपिडर्मिस, बोलो आपको पता होना चाहिए, हमारी जो त्वचा होती है उस त्वचा के अंदर एक मोटी लेयर होती है डर्मिस, और ऊपर वाली होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में भी 5 लेयर होती है। जो सबसे नीचे की लेयर होती है जिसको स्ट्रेटम मेलपिगी कहते हैं, में मिलेनोसाइट कोशिका बोलो को मिलेनिन पिगमेंट स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। क्लियर, बोलो ये MSH का हार्मोन का कार्य है। दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड का MSH हार्मोन की फुल फॉर्म है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आपको ये नाम समझना है कि स्किन की एपिडर्मिस की 5 लेयर होती है। जो ऊपर वाली लेयर होती है जो डेड होती है उसे स्ट्रेटम कोर्नियम कहते हैं। सबसे नीचे की लेयर होती है उसे स्ट्रेटम मेलपिगी कहते हैं। और स्ट्रेटम मेलपिगी में 2 तरह की सेल्स होती है, एक केराटिनोसाइट सेल्स होती है जो अदर लेयर्स की सेल्स का निर्माण करती है, और एक आपकी मिलेनोसाइट सेल होती है जो मिलेनिन पिगमेंट का स्रावन करती है। इतनी इंफॉर्मेशन पता होगी तो इस हार्मोन का कार्य समझ में आएगा। नाम है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट मींस ये हार्मोन बोलो एपिडर्मिस की स्ट्रेटम मेलपिगी लेयर की मिलेनोसाइट सेल को मिलेनिन पिगमेंट स्रावन करने के लिए प्रेरित करती है। क्लियर, उसके बाद स्पेशल नोट कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड का अग्रपिंड है एडिनो हाइपोफाइसिस है, उसके जितने भी हार्मोन स्रावित होते हैं उन सब का कंट्रोल हाइपोथैलेमस के रिलैक्सिन फैक्टर द्वारा किया जाता है। ओके, आई होप आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रपिंड के सारे हार्मोन के नाम और उनके कार्य समझ में आए होंगे। क्लियर, उसके बाद बात करते हैं पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंड के हार्मोन के कार्य। एक हार्मोन है ADH, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम वेजोप्रेसिन भी कहते हैं, पिट्रोसिन भी कहते हैं। ये हार्मोन नेफ्रॉन के DCT से 10 से 12% जल का पुनः अवशोषण कराता है। ये DCT 10 से 12% जल का रीअब्जॉर्प्शन, और जब बाहर आएगा तो बाहर क्या है बोलो, ब्लड है। ओके, तो यहाँ पर काम की चीज कि यहाँ पर एक तो हाइपोसिक्रेशन ऑफ ADH तब क्या होगा, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ADH तब क्या होगा। दोस्तों ये दोनों प्रक्रिया बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बस कार्य याद रखना है, अपने आप पता चलेगा। नॉर्मली ADH का कार्य क्या होता है, ये 10 से 12% DCT से जल का पुनः अवशोषण करवाता है। तो अगर हाइपोसिक्रेशन हो जाएगा तो पुनः अवशोषण कम होगा, जल का पुनः अवशोषण कम होगा तो मूत्र का आयतन क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और अगर हाइपर सिक्रेशन हुआ तो जो कार्य करता वो बढ़ जाएगा, जल का पुनः अवशोषण ज्यादा होगा, मूत्र का आयतन वॉल्यूम ऑफ यूरिन डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चला दोस्तों कि ADH यूरिन वॉल्यूम को कंट्रोल करने के साथ साथ ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, इसलिए इसे वेजोप्रेसिन भी कहते हैं। क्लियर, आई होप आपको ये लाइन समझ में आई होगी। उसके बाद ऑक्सीटोसिन हार्मोन की बात करूं, या जिसको हम पिट्यूसिन भी कहते हैं, बोलो पिट्यूसिन भी कहते हैं, ये नाम भी इसका बड़ा पॉपुलर है, ध्यान रखना। क्लियर, ये मुख्य प्रसव हार्मोन होता है, क्योंकि जब लेबर होता है, डिलीवरी होती है, तो प्रसव के समय ये यूट्रस गर्भाशय में कर्माकुंचन गतियां पेरास्टैटिक मूवमेंट
को इंक्रीज करता है जिससे कि बच्चा बाहर आ सके। ये स्तन ग्रंथियों से मिल्क का स्त्रावण कराता है और उसके बाद से लव हार्मोन भी कहते हैं। उसके बाद अगेन वास्तविकता के अंदर जो आपका एडीएच हार्मोन है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, दोनों का स्त्रावण पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं करती है। बोलो ये दोनों तो हाइपोथैलेमस की न्यूरोसेंसरी सेल्स द्वारा किया जाता है और देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड के पश्चपिंड से। इसका मतलब हुआ जब हाइपोथैलेमस की न्यूरोसेंसरी सेल ही करती है तो पूरा कंट्रोल हाइपोथैलेमस के पास ही हुआ। तो दोस्तों क्या पता चला कि पिट्यूटरी ग्लैंड का पूरा कंट्रोल अग्रपिंड वालों का तो है रिलैक्सिन फैक्टर से, और पश्चपिंड तो वैसे ही न्यूरोसेंसरी सेल ही स्रावित करती है। तो इसका मतलब हुआ पीयूष ग्रंथि का पूरा कंट्रोल हाइपोथैलेमस के पास होता है। इसीलिए दोस्तों पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि वह अदर ग्लैंड को कंट्रोल करती है। और मैंने कहा हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है, एक रिलैक्सिन फैक्टर द्वारा अग्रपिंड का और एक न्यूरोसेंसरी सेल द्वारा पश्चपिंड का। और पीनियल ग्लैंड हो या पिट्यूटरी ग्लैंड हो दोस्तों, दोनों उत्पत्ति में कैसी होती है? एक्टोडर्मल होती है। क्लियर? मैंने आपको बहुत स्मार्ट तरीके से पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड स्टडी करा दी दोस्तों। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, कमेंट्स करके बताएं और इसी तरह से बायोलॉजी को अच्छे से समझते रहें और आपके फंडे क्लियर करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।